बोले श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय जय। सुमेरी पवन सुत पावन नाम पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय जय। और अपने बस कर राघव राम। हाँ, अपने बस करी राघव राम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राघव राम। उनका हनुमान जी का नाम है, इसलिए बस स्मरण किया जाता है। हाँ, जहाँ भी रहते हैं। अब मोहि भाव भविष्य अब बिनु हरि की पाग नहीं। हनुमान जी के कृपा से भविष्य जी को राज और भगवान के शरण में चल जाए। उनसे बढ़कर को संकट मोचन कौन सा काज कठिन जग मान। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और ये बाटी घाट है और बाटी वाले बाबा जी हमारे सामने विराजमान हैं। स्वागत है बाबा जी। जय सिया राम। हाँ, ऐसा बाटी आज हनुमान जी की छठियारी है। अच्छा, छठियार है हाँ, हनुमान जी का जी, इसलिए थोड़ा आज व्यवस्था थोड़ा विशेष है। हाँ, नरक चतुर्दशी के दिन जन्मदिन मनाया गया। हाँ, और आज छठा दिन छठा दिन है, यानी हनुमान जी का छठियार है। जी जी। ये विशेष मौका है। जी जी। ये विशेष तैयारी चल रही है। जी जी। अच्छा अच्छा। अब मालपुआ है इधर। अच्छा, इधर मालपुआ तैयार किया जा रहा है। कड़ी पकौड़ी है। अच्छा, और इधर कड़ी पकौड़ी तैयार किया जा रहा है। इधर कड़ेले का भुजिया वगैरह बन रहा है। छप्पन भोग का जैसे ये अच्छा है। हाँ। अच्छा, विशेष उत्सव है। और साधु महात्मा सब लोग मिलकर के हनुमान जी का छठियार मनाएंगे। जी जी। अद्भुत नगरी है अयोध्या, जहाँ के कण कण में भगवान राम की उपस्थिति का अनुभव आप कर सकते हैं। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण है, जहाँ आप अनायास ही भक्ति के रंग में खुद को रंगा पाएंगे। अयोध्या भ्रमण के दौरान एक ऐसे घाट पर जाना हुआ जो त्रेता युग में राज घाट यानी राज परिवार का घाट हुआ करता था, जो भगवान राम का क्रीड़ा स्थली था। भगवान राम अपने भाइयों के साथ इस घाट पर खेला करते थे। लेकिन अब ये घाट बाटी घाट के नाम से जाना जाता है और यहाँ आपको ऐसे संत का दर्शन होगा जिन्हें लोग बाटी वाले बाबा कहते हैं। राम जन्मभूमि के पिछले हिस्से से सरयू जी के किनारे कुछ आगे आप बढ़ेंगे तो एक मनोरम स्थल का आपको दर्शन होगा और बिल्कुल जो शहर की आबो हवा है उससे अलग अभी भी लगेगा, जैसे आप पुरातन काल में पहुंच गए हैं। अयोध्या में कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जहाँ आने के बाद आपका मन मोहित हो जाएगा। ये बाटी घाट है और यहाँ पे बाटी वाले बाबा हैं। हम महिमा जानेंगे यहाँ हनुमान जी की। और यहाँ पे बाटी और चोखा, लिट्टी चोखा इसको कहते हैं, ये तैयार हो रहा है और साधु संत यहाँ सब कुछ तैयार करते हैं। और उसके बाद हनुमान जयंती जो भी भक्त आते हैं, जयंती का छठियार। अच्छा, हनुमान जयंती यानी नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती और आज छठा दिन है, आज छठियार है, यानी हनुमान जी का छठियार मनाया जा रहा है। और इस मौके पर हम यहाँ पहुँचे हैं और साधु सन्यासी सभी लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं प्रसाद, और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हर तरफ आपको यहाँ साधु सन्यासी दिखाई देंगे जो कि पूजा आराधना में लगे रहते हैं या फिर भगवान का भोग तैयार कर रहे होते हैं। राम जी आध्यात्मिक ये रामायण में राजघाट सब विधि पर सुंदर। अच्छा, सब तरफ से। अच्छा, ये राजघाट रामायण में वर्णन है जी इसका। जी। अच्छा, तो ये बाटी घाट इसको कहते हैं। इसके बाटी घाट इसलिए जो हम यहाँ बाटी बनाते, बाटी पवाते हैं। अच्छा, बाटी यहाँ प्रसाद के रूप में जैसा काम वैसा नाम है, लेकिन ये राजघाट क्षेत्र। अच्छा, राजघाट क्षेत्र है जी। रामायण काल में इसकी चर्चा रामचरितमानस में है कि राजघाट है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा ये भव्य यहाँ पे है भी। यहाँ एक तरफ यहाँ सरजू माता है और दूसरी तरफ ये आश्रम है
और काफ़ी साधु सन्यासियों का हमने देखा जी, जो जो हमेशा रहते हैं यहाँ पे। हाँ हमेशा कुछ कितने तरह साधु संत यहाँ हमेशा रहते हैं बाबा जी? के- अभी तो 10-15 तो रहते हैं। 10-15 हमेशा यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप लोगों का ये साधना स्थल है जहाँ पे जी। ये साधना चलती है इस तरह। जी जी। तो आप लोग तो हम तो देख रहे हैं कि पूरी तरह से शहर से एक तरह से हट के है, कटा हुआ जी है। जी यहाँ कोई शहरी जगह चौंध ये सब दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल जो पहले का जो हुआ करता था वातावरण बिल्कुल वैसा ही यहाँ बिल्कुल दिखाई ऐसे दे रहा है। जी जी अच्छा अच्छा। तो जो भी यहाँ भक्त आते हैं वो बाटी हाँ, बाटी प्रसाद जरूर बाटी खाते प्रसाद हैं। लेके जाते हैं। 24 घंटा कुछ न कुछ बाटी उपलब्ध हाँ। रहता है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप तो बाबा जी शुरू से ही लगता है कि साधना में है, हनुमान जी की भक्ति हाँ में। सूर्य बचपन से। बड़ा मनोरम दृश्य है और अभी भी यहाँ पे कुटिया आपको देखने को मिल जाएगी। आमतौर पे आप अन्य जगहों पे जाएं तो साधु महात्माओं के लिए भी पक्के मकान बने हैं, लेकिन यहाँ आपको कुटिया मिलेगा और कुटिया में ही यहाँ साधु संत रहते हैं। जो भी भक्त जाते हैं यहाँ साधु संतों के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो लगता है कि आश्रम को एक तरह से गोलाकार हाँ सरजू हाँ? जी चारों तरफ से घेरी हुई है। जैसे हाँ। चार तरफ से सरजू जी के बीच में टापू जैसे समझिए। अच्छा। जब बरसात में आए रहे तो बिल्कुल हाँ। टापू में वहाँ तक सरजू जी गई थी। मतलब एक- सरजू जी चारों एक तरफ से परिक्रमा करके सरजू जी फिर निकल जाते। अच्छा, एक परिक्रमा करके। जी जी इधर से है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, काफ़ी रमणीक जगह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से सरजू माता शुरू होती है जी, जी। और आश्रम को ऐसा लगता है जैसे परिक्रमा कर रही है। जी 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 बिल्कुल हाँ। ऐसे करके ऐसे घूम के ऐसे करते हैं। जी जी। अभी आलू आलू उधर तो हाथ ले आलू। अच्छा अच्छा, यहाँ आलू सब रखा गया है। हाँ, जय सीताराम। अच्छा, यहाँ बाबा जी बाटी भरा जा रहा है ना? अच्छा अच्छा। ये चने का सत्तू। चने का सत्तू सब मसाला दे करके हाँ हाँ। और सत्तू भर के बाटी बनेगा और संतों की भगवान का भोग लगेगा। पहले भगवान के, हनुमान जी के, हाँ और फिर संतों के। हाँ। उसके बाद एक प्रसाद पा करके उसके बाद सब आनंद लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, आपसे तो कल भी मुलाकात हुई थी कनक भवन के पास, वहाँ करुणा निधान में। तो आप तो भक्ति भाव में लगे रहते हैं। बताएं, हनुमान जी की पूजा आराधना से तो सब संभव है। हाँ। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करबर बदन करौ सुमम ऊर्धाम सदा शीर सागर सेन। कहते हैं जो हमको स्मरण करते हैं हनुमान जी के, वो सब संपूर्ण है, जो उनको काम है जो करते हैं। जो सिमरत सिद्धि, स्मरण करने से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाए। स्मरण करने हाँ, जो सिमरत सिद्धि होए गणनायक वरदायक, वो सब उनके साथ रहते हैं। क्योंकि स्वयं शंकर जी हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं अवतार हनुमान जी के लिए हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नाम पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय जय। और अपने बस कर राखव राम। हाँ, अपने बस करी राघव राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राघव राम। उनका हनुमान जी का नाम है, इसलिए उनका स्मरण किया। हाँ, जहाँ भी रहते हैं। अब मोहि भाव भविष्य अब बिनु हरि कृपा मिले। हनुमान जी के कृपा से भविष्य जी को राज अब भगवान के शरण में चल गए। उनसे बढ़कर वो संकट मोचन कौन सा काज कठिन जग माय। तो इस तरह यहाँ साधु संत ही भगवान का भोग तैयार करते हैं और प्रतिदिन यहाँ पे बाटी तैयार किया जाता है। बाटी यानी कि लिट्टी चोखा। और जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है, बल्कि अयोध्या से काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे साधु आते हैं और बाटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे, साधु सन्यासी यहाँ पे व्यंजन तैयार करने में लगे थे। कुछ साधु यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह काट रहे थे, तो कुछ पकवान बनाने में लगे हुए थे, सब्जी बना रहे थे, विभिन्न प्रकार के व्यंजन। बाबा जी ने कहा कि 56 भोग हनुमान जी के लिए आज तैयार किया जा रहा है, जो कि छठियार था हनुमान जी का। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्मदिन और उसके छठे दिन हम यहाँ पहुँचे। तो इस तरह से छठियार की तैयारी चल रही थी और बड़ा ही मनोरम दृश्य देखने को मिला।
जहाँ पे स्वयं साधु सन्यासी कार्य में लगे हों, किसी भी आश्रम में। हालांकि साधु सन्यासी पूजा पाठ करने के बाद, ध्यान आराधना के बाद इस तरह के कार्यों में जुटे रहते हैं। अयोध्या में इन साधु संतों के साथ अगर आप थोड़ा समय बिताएं तो आपको लगेगा कि ये साधु सन्यासी बिल्कुल संसार से विरक्त होकर और एक परम आनंद की अनुभूति करते हुए ईश्वर के भजन में लीन रहते हैं। और बहुत सारे संतों का ये कहना था कि आश्रम की पूरी व्यवस्था हनुमान जी चलाते हैं। कैसे इन सारी वस्तुओं का जुगाड़ हो जाता है, सारी वस्तु उपलब्ध हो जाता है और उसके बाद फिर ये प्रतिदिन अयोध्या में जितने सारे साधु संत हैं विशेष मौके पर यहाँ पे आते हैं और बाटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी लिट्टी चोखा ग्रहण करते हैं। दूर दूर से भी लोग यहाँ पे, जिन्हें पता है इस जगह के बारे में, बाटी घाट के बारे में, वो पहुँचते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी प्रसाद यहाँ पे तैयार होता है, सबसे पहले हनुमान जी को इसका भोग लगाया जाता है और उसके बाद सभी भक्तों को ये प्रसाद वितरित किया जाता है। चाहे कोई गृह त्यागी सन्यासी हो, साधु संत हो या फिर सामान्य गृहस्थ, जो भी यहाँ पहुँचता है इस प्रसाद को ग्रहण करता है। बिल्कुल सरयू नदी के किनारे ये बाटी घाट ये अवस्थित है और अभी भी यहाँ पे टाट और फूस के कुछ कुटिया आपको दिखेंगे जहाँ पे साधु संत इसमें रहते हैं और ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे उस वक्त साधुओं की काफ़ी अच्छी संख्या थी, चूँकि विशेष मौका था। तो इस तरह से साधु सन्यासियों का कहना है कि सबसे ऊंचे टीले पर बैठे हनुमान जी इस पूरे अयोध्या की व्यवस्था को देखते हैं, बल्कि पूरे विश्व की व्यवस्था को देखते हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ संचालित होता है। जय सिया राम।